जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो तुम्हारी शांति छीन ले उसे त्याग दो। चाहे वह कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो या कोई आदत। शांति कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारे भीतर की सबसे पवित्र अवस्था है, जहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। दूसरों को देखकर चलना बंद करो, क्योंकि हर किसी का मार्ग और उसकी गति अलग होती है। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे लिए उचित समय पर ही मिला है। ईश्वर कभी गलती नहीं करता, उसकी हर योजना सार्थक होती है। अगर कोई तुम्हारे जीवन से बिना कारण चला गया तो धन्यवाद कहना सीखो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे जीवन से नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से भी जा चुका है। अब जो आएगा वह शुद्ध होगा, सच्चा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा मौन जवाब बन जाए और मुस्कान प्रतिकार, उस दिन समझ लेना कि तुमने खुद पर विजय पा ली है। भीतर की स्थिरता ही बाहर की हलचलों को शांत करती है। ताकत शोर में नहीं, संतुलन में होती है। हर व्यक्ति तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। हीरे भी कीचड़ में पड़े हों तो उनकी चमक कम नहीं होती, बस उन्हें परखने वाली दृष्टि चाहिए। जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो तो सबसे पहले खुद को आजाद करते हो। क्षमा किसी और को नहीं, खुद को शांति का उपहार देना होता है। इसलिए दिल बड़ा रखो और क्षमा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वह सदा अकेला रह जाता है, और जो दूसरों के लिए थोड़ा भी त्याग करता है उसका जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। त्याग में ही सबसे बड़ा सुख छिपा होता है। कभी भी अपनी अच्छाई को साबित मत करो। जो समझेगा वह बिना कहे समझेगा, और जो न समझे वह तुम्हारे हजारों शब्दों में भी शक ही ढूंढेगा। इसलिए शांत रहो, श्रेष्ठ रहो। मन को बस में करना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो मन को जीत लेता है वह संसार को नहीं स्वयं को जीतता है, और यही जीत सबसे स्थायी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से ज्यादा खुद को जानो, क्योंकि पूरी दुनिया जानकर भी अगर तुम खुद को नहीं समझे तो सब व्यर्थ है। ज्ञान वही जो आत्मा को प्रकाशित करे, बाकी सब शब्दों का बोझ है। कभी दूसरों के कर्म देखकर अपने कर्म मत बदलो। भले ही सब छल करें, तुम सत्य रहो, क्योंकि संसार देखता है परिणाम, पर ईश्वर देखता है नीयत, और उसी से तुम्हारा भाग्य बनता है। सच्चा प्रेम वह है जहां अधिकार नहीं आदर होता है, जहां अपेक्षा नहीं समर्पण होता है, और जहां डर नहीं बल्कि आत्मा की आज़ादी होती है। वहीं से ईश्वर का अनुभव शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ न हो उसे सुख में संबंध मत जोड़ो, क्योंकि संबंध केवल हंसी में नहीं आंसुओं में भी खड़े रहने से बनते हैं। जो आंसू में साथ दे वही सच्चा अपना है। अपने विचारों को शुद्ध करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि विचार ही बीज हैं और जीवन उनकी फसल। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और जैसा बनोगे वैसा तुम्हारा संसार होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कुछ सहेज कर रखना है तो वह है अपनी वाणी, अपनी दृष्टि और अपनी नीयत, क्योंकि यही तीनों मिलकर
तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करती हैं। मौन सबसे बड़ी शक्ति है, जो कह देती है वो भी जो शब्द नहीं कह सकते। आजकल लोग दिखावे में इतना खो गए हैं कि सच्चे प्रेम और विनम्रता को कमजोरी समझने लगे हैं। लेकिन याद रखो, जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, अगर सही चाबी हो तो खुल जाते हैं, वरना तोड़ने में वक्त भी लगता है और नुकसान भी। कभी किसी से उम्मीद इसीलिए मत रखो कि वो बदल जाएगा, बल्कि इसीलिए रखो कि तुम खुद न बदलो उसकी वजह से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वो तुम्हारे विश्वास और संकल्प की परीक्षा है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो। ध्यान रहे, तूफान पेड़ की जड़ें हिला सकते हैं, पर वो पेड़ को उड़ाकर ले नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो बाहर की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। सफलता का रहस्य ये नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि ये है कि तुम किस भाव से करते हो। ईमानदारी से किया गया छोटा काम कभी भी छल से किए गए बड़े कार्य से कम नहीं होता। भगवान तुम्हारे कर्मों को गिनते हैं, कर्मों का मूल्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है खुद को खोजने का, ना कि खुद को खोने का। बीते कल को याद करके आज को खराब मत करो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उससे सीख लो कि अब किसी और को वो मौका मत दो। समय हर किसी को बदलता है, पर समझदार वही है जो समय के पहले ही खुद को बदल ले। तुम्हारे जीवन में जो भी आया वो कुछ सिखाने के लिए आया। किसी ने प्रेम सिखाया, किसी ने धैर्य और किसी ने सहनशीलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो वो खुद अंदर से टूट चुका है, क्योंकि मजबूत लोग कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें उठाते हैं। दूसरों से ऊपर उठने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने कल के स्वयं से ऊपर उठो। वही सच्ची प्रगति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब उसकी बुद्धि सबसे प्रखर होती है। जो क्रोध में निर्णय लेता है वो परिणाम में पछताता है। इसलिए गुस्से की अग्नि में अपने भविष्य को मत जलाओ। जो अपने अंदर झांकने की आदत बना लेता है वो दूसरों की आलोचना करना छोड़ देता है, क्योंकि आत्मचिंतन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। हर रोज थोड़ा मौन साधो, थोड़ा प्रेम बांटो, थोड़ा सेवा करो और थोड़ा धन्यवाद दो। बस यही जीवन की सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य कभी अंधकार से नहीं डरता, वैसे ही सच्चा इंसान कभी आलोचना से नहीं घबराता, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके संस्कारों से पता चलता है। कभी किसी के व्यवहार से उसका स्तर मत मापो, शायद वह उस समय किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो। जो व्यक्ति कष्ट सहते हुए भी मुस्कुरा देता है वो ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में होता है। कभी किसी के भाग्य को देखकर ईर्ष्या मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते उसने कौन कौन से आंसू छुपा कर रखे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलना सरल है, पर सच के साथ खड़ा रहना कठिन है। और जो कठिन राह पर डटा रहता है वहीं धर्म का सच्चा अनुयायी कहलाता है। ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो पहले ताकत छीन लेते हैं और बाद में आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं। जिसने जीवन में सहना सीख लिया उसने जीवन के सभी रहस्य जान लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तो दुनिया के भ्रम तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जिसे तुम समाप्त समझते हो वहीं से ईश्वर एक नई शुरुआत करता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार की हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। मन को काबू करना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो यह युद्ध जीत लेता है वह महाभारत के बिना अर्जुन बन जाता है। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो तुम अपने भीतर ईश्वर को स्थान देते हो। सच्चा प्रेम वह है जहां अपेक्षा नहीं होती,
केवल समर्पण होता है। जो बातें तुम्हें चुप करवा देती हैं, वही तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बना देती हैं। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा कहते हैं, समझो उन्होंने सामने कुछ कहने की हिम्मत खो दी है। दूसरों की गलती खोजने से पहले एक बार आईना जरूर देखो, शायद दोष खुद के अंदर छिपा हो। जो समय तुम्हें तकलीफ दे रहा है, वही समय तुम्हें मजबूत भी बना रहा है। जब मन बेचैन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो, मन शांत भी होगा और आत्मा भी प्रसन्न। अहंकार उस दीवार की तरह है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। संबंध निभाने के लिए हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार तो केवल तोड़ने का काम करता है। ईश्वर वही देता है जो तुम्हें चाहिए, ना कि जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन और वैभव क्षणिक हैं, पर अच्छे संस्कार और विचार शाश्वत हैं। जिसे दूसरों की सफलता से जलन होती है, वह कभी खुद की सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। अपने भीतर की शांति को बचाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चे प्रेम की परिभाषा यह नहीं कि तुम साथ रहो, बल्कि यह है कि तुम दूर रहकर भी एक दूसरे की आत्मा से जुड़े रहो। हर रिश्ता, हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने ही आती है। जो सीख गया वह आगे बढ़ गया। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वह यह साबित करता है कि संबंध अहंकार से बड़ा है। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है, उसकी राहों से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कभी कभी हारना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें असली जीत की कीमत समझ में आती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की अस्वीकृति से फर्क नहीं पड़ता। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है। बस विश्वास बनाए रखो। मन अगर स्थिर हो जाए तो जीवन में तूफान भी झुके मिलते हैं। सच्चा शौर्य वह नहीं जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वह है जो अपने ही क्रोध और मोह से लड़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन बार बार उदास रहता है, तो यह संकेत है कि तुम खुद को छोड़कर दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहे हो। खुद के प्रति सच्चे बनो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। जब भी लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तो याद रखना, ईश्वर वहां से रास्ता बनाते हैं जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। सच्चे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी फल की चिंता में नहीं डूबता, क्योंकि वह जानता है परिश्रम ईश्वर की भक्ति है और फल उसी की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने विचारों को दूसरों की सोच से छोटा मत बनाओ। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी विशेषता है। दुनिया भले न समझे, पर समय आने पर वही तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरों से स्नेह की उम्मीद तभी करो जब तुम्हारे भीतर भी स्नेह देने की क्षमता हो। जो केवल पाना चाहता है, वह अंततः खो देता है। हर बार परिस्थितियों को दोष मत दो, कभी अपने निर्णयों को भी देखो, क्योंकि कई बार हम वही चुनते हैं जो अंत में हमें दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों को जीतने से पहले अपने विचारों को साध, क्योंकि वही विचार तेरे कर्म बनेंगे और वही कर्म तेरे भाग्य का निर्माण करेंगे। सफलता उस तक नहीं पहुंचती जो केवल दौड़ता है, बल्कि उस तक पहुंचती है जो हर गिरावट से उठकर फिर मुस्कुरा के आगे बढ़ता है। कभी कभी जीवन हमें बिल्कुल अकेले छोड़ देता है। न रिश्ते साथ होते हैं, न उम्मीदें। तब ईश्वर चाहता है कि अब तू उसे पहचान जो तुझ में ही बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है जब बहस से शांति छीनने लगे। तू अगर अपनी शांति को बचा लेता है तो हर हार में भी जीत पाता है। जिस घर में वाणी मधुर होती है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, और जहां शब्दों में कटुता हो, वहां बरकत और सुकून कभी नहीं ठहरते। दूसरों की प्रशंसा में कंजूसी मत करो, क्योंकि हो सकता है
तुम्हारे एक शब्द से किसी टूटे हुए मन को नया जीवन मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार वह नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर दे, बल्कि वह है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे। अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब आप किसी को बार बार समय देते हो और बदले में इंतजार मिलता है, तो समझो आप उस जगह नहीं हो जहां आपका मूल्य समझा जाए। समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं भी साफ हो जाती हैं। हर बार झुकना समझदारी नहीं होती। कभी कभी अपनी सीमाएं तय करना जरूरी होता है, क्योंकि जो हर बार झुकता है वह धीरे धीरे टूटने लगता है। जो लोग आपकी खुशियों में शामिल नहीं होते, उन्हें अपने दुखों में भी जगह मत दो, क्योंकि दुख में साथ निभाना ही रिश्तों की असली परीक्षा होती है। जब आप बार बार खामोश रहकर रिश्ते बचाते हो, तो लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है, उनकी और आपकी भी। कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि उम्मीदें वहां होती हैं जहां अपनापन होता है, और जब वही टूट जाए तो सब बिखर जाता है। इंसान अकेलेपन से नहीं, दिखावे वाले साथ से ज्यादा थकता है, क्योंकि जहां दिल से जुड़ाव न हो, वहां साथ भी बोझ लगने लगता है। रिश्तों में अगर आत्मसम्मान बार बार आहत हो, तो वहां प्यार नहीं, सिर्फ एक आदत बचती है, और आदतें किसी दिन छूट ही जाती हैं। सच्चे लोग कभी भी दिखावा नहीं करते, और जो दिखावा करें वो केवल आपके साथ नहीं, खुद के साथ भी सच्चे नहीं होते। जो लोग आपकी नजरों में गिर जाएं, उन्हें दिल में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार गिरा हुआ भरोसा दोबारा नहीं उठता। जब कोई आपको बार बार गलत साबित करने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में गलत हैं, या सिर्फ किसी के अहंकार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जो लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, उनके साथ संवाद नहीं, सिर्फ शब्द खर्च होते हैं, और शब्दों का मूल्य समझने वाला ही अपना होता है। रिश्ते निभाना एक कला है, लेकिन जब उसमें स्वाभिमान की कीमत चुकानी पड़े, तो वो सौदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता आपको तोड़ दे, वो जोड़ने लायक नहीं। जब आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में फर्क ना समझा जाए, तो आप केवल विकल्प हैं, जरूरत नहीं, और किसी के लिए विकल्प बनना सबसे दुखद स्थिति है। कभी कभी दूरी बनाना ही सच्चे प्यार की पहचान होती है, क्योंकि आत्मसम्मान की जगह कोई भी रिश्ता नहीं ले सकता। जो रिश्ता आत्मा को सुकून न दे, वहां कितनी भी बातचीत हो, सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि सच्चा जुड़ाव शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। जब आप खुद की कद्र करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत से लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप इस्तेमाल नहीं हो रहे, और उन्हें यही मंजूर नहीं। हर बार समझौता वही क्यों करे जो ज्यादा महसूस करता है। अगर रिश्ते बराबरी के नहीं हैं, तो वहां सिर्फ एक इंसान जी रहा है, दूसरा निभा रहा है। जब कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ता है, तो सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ उस एक बात का होता है कि आप तो सच्चे थे। लोग अक्सर कहते हैं, समय सब सिखा देता है, लेकिन जो सब सहकर भी मुस्कुरा दे, वो इंसान समय से भी बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब आप टूटते हो, तो सबसे पहले आपकी मुस्कान झूठी हो जाती है, लेकिन जो फिर भी मुस्कुराकर सब कुछ सहता है, वही असल में मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन को शांत रखना है, तो हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। हर आवाज पर उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। जो हर बात में उलझता है, वो जीवन से बहुत कुछ चूकता है। कुछ बातें नजरअंदाज कर देने में ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अपने जीवन को दूसरों के मापदंडों पर मत तौलो, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे लिए बना है, वो किसी और के लिए नहीं बना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कोई समझे या न समझे, तुम्हें अपना रास्ता चलता रहना है, क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है, वो दुनिया से कभी नहीं डगमगाता।
कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से दूसरों को बदलो, क्योंकि जो खुद से हारा हुआ है वही दूसरों को हराने की कोशिश करता है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरे को नहीं, स्वयं को जलाती है। कभी किसी की प्रगति देखकर दुखी मत हो, बल्कि प्रेरित हो, क्योंकि दूसरे की कामयाबी तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं, रोशनी बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती रहेगी। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जानो, खुद से प्रेम करो, खुद की कमी पर ध्यान दो, ताकि संसार की बातें तुम्हें विचलित न कर सकें। जो चीज तुम्हें तोड़ती है वो ही तुम्हें गढ़ती भी है। चिंता मत करो अगर हालात कठिन हैं, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। सत्य की राह पर चलने वाला अकेला हो सकता है, पर खोया नहीं होता। प्यारे कृष्ण भक्तों, जब तक तुम खुद को साबित करने की दौड़ में हो, तब तक तुम थकते जाओगे। पर जब तुम बस अच्छे कर्म करने लगो, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें साबित कर देगा। मित्रों, आज जब तुम इस वाणी को सुन रहे हो, तो यह केवल ज्ञान नहीं, एक आह्वान है कि जीवन को केवल जीने के लिए मत जियो, जीवन को समझने के लिए जियो, और फिर अपने हर पल को ईश्वर का प्रसाद मानो। अगर इस वाणी से आपके हृदय को सुकून मिला हो, तो कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए और इस अमृत ज्ञान की धारा को हर उस आत्मा तक ले जाइए जो अपने भीतर कोई उत्तर खोज रही है। ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और गूढ़ और पवित्र संवाद के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।